आप एक सर्जिल इमाम को अरेस्ट करो, हम 1000 सर्जिल इमाम बनकर अरेस्ट होने के लिए तैयार है। आप जेल भरो, हम आंदोलन करेंगे, आप जेल भरो, हम आंदोलन करेंगे। इसी धरती पे सजदा देकर हिंदुस्तान को कबूल करते हैं। मुसलमान को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये दरिंदे को हम लोग निकालेंगे। कल भी हम बाबा साहब के संविधान पे भरोसा करते थे, आज भी हम बाबा साहब के संविधान पे भरोसा करते हैं। आप तो आज बोल रहे हैं, कल आप फिर जेल चले जाएंगे। क्या आपके लिए कोई मुसलमान सड़क पर आएगा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ रजा। तौसीफ भाई, पहला सवाल तो ये होगा कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो या चिराग पासवान हो, इन लोगों का एक सेकुलर चेहरा रहा है। मुसलमानों के हित के बारे में इन्होंने बात भी किया है और दशकों से मुसलमानों ने इनको भर भर कर वोट दिया। आखिर ऐसी क्या नाराजगी हुई कि मुसलमानों से इन्होंने मुंह मोड़ लिया? देखिए, मुसलमानों को तो पहले समझना चाहिए था, जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन के बाद जब मुसलमान वोट दिए उनको, जब उनकी पार्टी से कुछ लोग एमपीज हुए, तभी समझ जाना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी को जब समर्थन दिए, समझ जाना चाहिए था वो हमारे लिए नहीं है, ना वो मुसलमान के लिए है। और मुसलमान को किसी की ज़रूरत भी नहीं है भाई। मुसलमान एक ऐसा इंसान है कि अगर सही में इस्लाम को फॉलो करे ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि मुसलमान इस्लाम को फॉलो करे तो अपना हुकूक खुद से छीन सकता है, अपना इज्जत खुद बचा सकता है, अपना संविधान के दायरे में रहकर अपना बचाव खुद कर सकता है। क्या इस बात की मतलब इस बात का एहसास होता है कि क्या मुसलमान इस कम्युनिटी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इस कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा होती तो ये बिल रोका जा सकता था? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों ने मुसलमान का हुकूक की बात कर रहे हैं, ना कि उनके पास पार्लियामेंट में इस बिल को पास करने के लिए एक मुसलमान लोकसभा में एमपी नहीं है, ना एक राज्यसभा में एमपी है, ना पूरा भारतवर्ष में ना कोई मुसलमान इनके पास असेंबली में ना कोई एक एमएलए तक नहीं है। और जो महिला के हुकूक दिलाने की बात करती है बार बार, ना कि इनके पास कोई महिला एमपी है लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना पूरे भारतवर्ष में कोई एक एमएलए है, महिला एमएलए है। तो ये कैसे मुसलमान के हुकूक की बात करें? ये मुसलमान को बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं। आज अगर आप नहीं समझेंगे, आज मुसलमान अगर नहीं समझा तो कल बेदार हो जाएगा। मुसलमान को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यही है कि इन लोगों का मनसबा हमेशा नाकाम रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस वक़्त बिल के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, जेल भरेंगे, लेकिन इसकी अपनी बचाव की लड़ाई हम खुद करेंगे, क्योंकि ये में हमारे पुरुषों का ज़मीन है, ये हमारा मदरसा है, ये हमारा कब्रिस्तान है, ये हमारा मस्जिदें हैं और अब हम खुद बचाएंगे। हमने बाबरी मस्जिद को खोया है, इसका दुख अभी तक हम सहते रहे। ये खंजर तुम बार बार भोगते रहो, हम आपकी खंजर को बर्दाश्त करते रहे और फिर भी हम अपना भाईचारा का पैगाम देते रहे आपको, हम अपना भाईचारा बनाते रहे, हम आपको अपना भाई समझते रहे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये भाईचारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये भाईचारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष में 70 साल के बाद जो आजादी हुई थी, 70 साल लग गए वो आरएसएस के चड्डी गैंग को चड्डी पहनकर फुल पैंट पे आने पे। आज वो कहते हैं हमारे दरवाजे में खड़े होकर कि तुम मुसलमान हिंदुस्तानी हो कि नहीं। हम उन्हें अपना बताएंगे कि हम मुसलमान है कि नहीं, हम हिंदुस्तानी है कि नहीं, हम उनको अपना पहचान देंगे हिंदुस्तानी होने का। जो को 70 साल लग गए चड्डी पैंट से फुल पैंट पहनने में, आज हम उनको बताएंगे। वो हमारे दरवाजे में खड़े होकर हमारा कॉलर पकड़कर हमसे पूछते हैं, ये हम उनको, वो मेरे पाँव की जूती है, हम उन्हें नहीं बताएंगे। हमारा अल्लाह जानता है, हमारा अल्लाह जानता है। हम 5 वक्त इसी सरजमी पे, इसी मट्टी पे, इसी धरती पे सजदा देकर हिंदुस्तान को कबूल करते हैं। और वही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गुहार लगाया था दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे, ए मुसलमान तुम कहाँ जा रहे हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम्हारे
बाप दादा का वतन है, ये तुम्हारे बाप दादा इसी मिट्टी पे है, तुम कहीं मत जाओ। हमने बाय चॉइस ऑफ इंडियन, हमने हिंदुस्तानी है, हमने हिंदुस्तान को चुना था, तब हमने हिंदुस्तान को चुना था। आज तुम्हारी क्या औकात, तुम हमें हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी होने से रोक दोगे, या तुम हमसे पूछोगे कि हम हिंदुस्तानी है कि नहीं? हम हिंदुस्तानी कल भी थे और आज भी है, और इंशाअल्लाह ताला जितना अपने अल्लाह को प्यार करते हैं उतना अपने वतन को भी प्यार करते हैं। इसी वतन में रहेंगे, इसी मिट्टी पे रहेंगे, इसी जगह दफन होंगे। किसी की बाप की ताकत नहीं, किसी बाप की जागीर नहीं। ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, ये मुल्क वही 70 साल से जो आजाद होने के बाद ये मुल्क 140 करोड़ की आबादी, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के रहने वाले, सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट पारसी, तमाम धार्मिक स्थलों के लोग, तमाम धर्म के चाहने वाले लोग सब एक साथ इसी हिंदुस्तान को अमन और शांति से पसंद करते हैं, और ये दरिंदे को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आप जिस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं उसी सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप फिर जा रहे हैं, क्या भरोसा है? देखिए, कल भी हम बाबा साहब के संविधान पे भरोसा करते थे, आज भी हम बाबा साहब के संविधान पे भरोसा करते हैं, और ये बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का इज्जत को हम हमेशा कायम रखेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब को पसंद करते हैं। हम नाथूराम गोडसे को पसंद नहीं करते हैं, हम महात्मा गांधी को पसंद करते हैं, हम गांधी के आदेश को समझते हैं, हम गांधी का सम्मान को रखते हैं, हम बाबा का सम्मान को रखते हैं, और यही बाबा साहब का संविधान के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना हो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये इस बिल को वापस करने के लिए हम पूरे अपनी जद्दोजहद से तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू भाई, तमाम सिख भाई से ये हमारे साथ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हिंदू उनके साथ है, नहीं, ये हिंदू सेकुलर हिंदू भी इस मुल्क में रहते हैं, सेकुलर हिंदू भी हमारे साथ है, सिख भाई भी हमारे साथ है, ईसाई भाई भी हमारे साथ है। ये सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म नहीं, कल को हिंदू पे भी जुल्म होगा, कल को सिखों पे भी जुल्म होगा, कल के दलितों पे भी जुल्म होगा। ये जुल्म हम कब तक सहेंगे, ये जुल्म हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त का इंतहा हो चुका है। तमाम हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी को एक साथ होना होगा। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, और हम उसी संविधान को पसंद करते हैं, उसी संविधान को लेकर चलते हैं, जिन्होंने अपने जद्दोजहद करके इतने मुकम्मल तरीके से अपने पढ़ाई को कंप्लीट करके आज भारत का संविधान जिन्होंने लिखा है। क्या नाम बताएं आप? मोहम्मद तौसीफ रजा। तौसीफ भाई, आज से कुछ साल पहले एनआरसी सीए का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, और पूरे देश में जिस तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, उसी तरीके से एनआरसी सीए के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें कई ऐसे मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं जो जेल गए थे, लेकिन क्या उनके लिए मुसलमानों ने क्या सोचा? आप तो आज बोल रहे हैं, कल आप फिर जेल चले जाएंगे, क्या आपके लिए कोई मुसलमान सड़क पर आएगा? देखिए, ये मुसलमान, मतलब सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ है, क्या आप जिस तरीके से आप सड़क पर आज एक बिल के खिलाफ आए, आपके ही कम्युनिटी का शर्जील इमाम, शिफाउर रहमान हो, शर्जील इमाम हो, 17 दिन से वो लोग जेल में हैं, उमर खालिद हो, क्या इनके लिए आपने कभी आवाज उठाया? जी, हम हमेशा गुहार लगाते रहे, सड़क पर आए, हम सड़क पर आने की कोशिश भी की, हमने गुहार भी लगाया है। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान चुप रहेंगे। अब हम मुसलमान जागरूक हो चुके हैं, हम मुसलमान अब रास्ते में उतरेंगे, हम मुसलमान अब लड़ेंगे। आप एक शर्जील इमाम को अरेस्ट करो, हम 1000 शर्जील इमाम बनकर अरेस्ट होने के लिए तैयार है। आप जेल भरो, हम आंदोलन करें, आप जेल भरो, हम आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन करने से हम रुकेंगे नहीं, आंदोलन हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि आंदोलन ही इस देश को बचाएगा, आंदोलन ही बाबा साहब का संविधान को बचाएगा, आंदोलन ही बाबा साहब को सम्मान दिलाएगा, आंदोलन ही महात्मा गांधी को सम्मान दिलाएगा, आंदोलन ही मौलाना अबुल कलाम आजाद को सम्मान दिलाएगा, आंदोलन ही एपीजे अब्दुल कलाम को इज्जत दिलाएगा, क्योंकि हम सब अब आंदोलन करने के लिए तैयार है। आप जेल भरो, हम आंदोलन करेंगे, आप जेल भरो, हम आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन हमारा अधिकार है, तुम रोकते रहो, हम बढ़ते रहेंगे। तुम यहाँ रोकोगे, हम वहाँ बढ़ेंगे। तुम यूपी में रोकोगे, हम बंगाल में बढ़ेंगे। तुम हैदराबाद में रोकोगे, हम कर्नाटक में बढ़ेंगे, हर जगह से बढ़ेंगे। पार्लियामेंट घेराव करेंगे, पार्लियामेंट घेराव करेंगे, चारों कोने से खड़े हो जाएंगे। आप मारो, गोली चलो, ईंटें चलो, पत्थर चलो, हम मोहब्बत का पैगाम देंगे। हम अपना शांति पुण्य धरना को जारी रखेंगे, और ये शांति धरना हमारा साथ चलता रहेगा जब तक ये काला कानून, जब तक ये अमेंडमेंट ये वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम इसी तरह से अपना लड़ाई को लड़ते रहेंगे।
देखिए बंगाल की सड़कों पर हैं और जगह जगह पर आपको प्रोटेस्ट दिख रहा होगा वक्फ बिल के खिलाफ। हमारे सामने भी एक छोटा सा शेल्टर बनाया गया है, लेकिन इसमें 1500 की संख्या में जो है सुबह से ही लोग खड़े थे। कई महिलाएं भी थी, सिख कम्युनिटी के लोग थे, दलित समाज से लोग थे, मुसलमान थे, हर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।